हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जब कोई मुकदमे में ट्रायल लड़ा जाता है तो ट्रायल में एग्जिबिट पड़ता है और मार्क्स पड़ता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर एग्जिबिट जो पड़ता है, जैसे कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो उसमें आप EX करके या प्रदर्श करके डाल देते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में संगीता वर्सेस पन्नी का एक 2026 का मामला आया है, जिसमें ये बोला गया है कि केवल डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट डाल देने से ही उसके कंटेंट प्रूफ नहीं होते हैं। उसके लिए आपको उस कंटेंट को भी प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपने प्रूफ लगाया, जैसे आपने कोई मकान की रजिस्ट्री कराई है, उसको प्रूव करना है, तो उसमें अगर एग्जिबिट पड़ गया है मगर तो वो उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए आपको उसके गवाहों को या उसके सब रजिस्ट्रार को बुलवाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप फर्दर आप कोर्ट से प्रेयर करके उसके कंटेंट को प्रूव करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जिबिट और मार्क में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप किसी को प्राइमरी एविडेंस यूज़ करते हैं तो उसमें एग्जिबिट डाल देते हैं। तो हालिया जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है और जजमेंट दिया है कि आप केवल एग्जिबिट डालने से ही वो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होता, जबकि उसके कंटेंट भी प्रूव करना ज़रूरी है। अब ऐसे मार्क्स जो होता है वो किसी जैसे फ़ोटो कॉपी वगैरह लगा रहे हैं तो आप उनमें मार्क कर देते हैं। जैसे आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाया, अगर उसमें 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो उसमें मार्क कर देते हैं। उसके लिए आपको बाद में उस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ट्रायल में एग्जिबिट और मार्क का क्या मतलब होता है, इसको क्लियर जानेंगे तब आगे आप और अच्छी तरीके से अपना प्रोसेस और प्रोसीडिंग को लड़ पाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह मैं आपको एग्जिबिट और मार्क के बारे में आगे भी बताता रहूँगा कि इसको किस तरह से ट्रायल में यूज़ करा जाता है। धन्यवाद।